मात्र 9 साल की उम्र में घर संभालने की जिम्मेदारी को लेकर रखा था फिल्म इंडस्ट्री में कदम और बन गई करोड़ों दिल की धड़कन। आखिर कौन है वह एक्ट्रेस जिनकी खूबसूरती के आगे एक्टर भी अपने डायलॉग भूल जाया करते थे, जिसकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी थी, वह जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। आखिर कौन है वह खूबसूरत हीरोइन जिनके दीदार के लिए हर कोई दीवाना रहता था। ग्लैमर के इस जमाने में खूबसूरत तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जहां नेचुरल ब्यूटी ही उनके लिए खास होती थी। और उस जमाने की एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिनकी नेचुरल ब्यूटी ने हमारे देश को नहीं बल्कि हॉलीवुड के फिल्मी कलाकारों को भी दीवाना बना दिया था, जिनकी सादगी और सुंदरता के आगे मानो की जलपरियां भी फेल हों। और वही बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है मधुबाला, जिनकी सुंदरता का जलवा उस जमाने में इतना था कि उनके सामने एक्टर भी उनकी खूबसूरती को लेकर उन्हें निहारते रहते थे और एक्टिंग के दौरान अपने डायलॉग भी भूल जाया करते थे, जिन्हें अगर कोई देख लेता था तो उसका दिन ही बन जाया करता था। उनके सर से लेकर पांव के नाखून तक बेदाग सुंदरता थी। अगर बात करें उनके जीवन के बारे में तो उनका जन्म ऐसे दिन हुआ जो प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। उनका जन्म 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। उनके बचपन का नाम मुमताज जहां बेगम देहलवी था। वही मधुबाला के फिल्मी दुनिया में आने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मुमताज बहुत छोटी थी तो उनके पिता एक कंपनी में मजदूरी किया करते थे, पर किसी कारण के चलते उनकी जॉब छूट गई, जिसके कारण परिवार की स्थिति चरमरा गई और उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। वही मुमताज के पिता ने घर की समस्याओं को देखते हुए मधुबाला को ऑनलाइन इंडिया रेडियो में जॉब दिला दी, जहां उनका काम गाने का था, जहां से उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की हेड देविका रानी से हुई और देविका रानी ने मुमताज से इम्प्रेस होकर उन्हें बसंत फिल्म में काम दे दिया, जहां उनकी सैलरी थी 150 रुपए। ये 150 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जिससे धीरे धीरे मुमताज के घर की स्थिति ठीक होने लगी। इसके बाद मुमताज को नीलकमल फिल्म में ऑफर मिला और फिर मुमताज का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया गया। फिर इसके बाद मधुबाला की फिल्म आती है महल, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और वहीं से मधुबाला का करियर ऊंचाई की तरफ मुड़ गया। लेकिन जहां एक तरफ वह अपने शिखर की तरफ तेज रफ्तार पकड़ रही थी और उसी तरह से लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे और इसी कारण से मधुबाला को कई फिल्मी सितारों से मोहब्बत हो गई, जिनकी दास्तान अभी हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उनकी प्यार भरी राहों में कांटे बिछाने वाले उनके ही पिता अतौला खान थे। ये खबरें आज भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। बात करें मुमताज के प्यार के सफर की तो उन्हें सबसे पहले अपने बचपन के दोस्त लतीफ़ से प्यार हुआ और लतीफ़ दिल्ली का रहने वाला था। लेकिन मुमताज़ के दिल्ली से मुंबई जाने के बाद लतीफ़ और मुमताज़ के बीच दूरियां होने के कारण उनका प्यार सफल नहीं हो पाया और जब मुमताज़ दिल्ली से मुंबई जा रही थी तब उन्होंने लतीफ़ को एक लाल रंग का गुलाब दिया। लतीफ़ बड़े होकर एक IAS ऑफिसर बना। इसके बाद जब मधुबाला मुंबई आई तो फिल्म महल के लेखक और डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ अफेयर शुरू हुआ और इसमें सबसे दिक्कत की बात ये थी कि कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे, पर कमाल अमरोही मधुबाला से शादी करना चाहते थे और उन्हें अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहते थे, पर यह बात मधुबाला को पसंद नहीं थी, जिसके कारण दोनों की शादी नहीं हो पाई और ये बात अतौला खान अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उन्होंने मधुबाला से इस बारे में कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसके बाद सन 1951 में आई फिल्म बादल में प्रेमनाथ के साथ लव अफेयर की चर्चा सामने आई, पर मधुबाला और प्रेमनाथ का धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों की शादी में दिक्कत आने की सबसे बड़ी वजह उनके पिता अतौला खान रहे, जिन्होंने मुमताज और प्रेमनाथ के रिश्ते को कभी अपनाया नहीं और मधुबाला की मोहब्बत प्रेमनाथ के प्रेम की परवान पर नहीं चढ़ पाई। और इसके बाद फिल्म आती है तराना, जिसमें मशहूर एक्टर दिलीप साहब को मुमताज अपना दिल दे बैठती हैं और उनके बीच मोहब्बत की दास्तान काफ़ी अच्छी चलने लगी। लेकिन मधुबाला और दिलीप साहब के इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ी दरार बने उनके पिता अतौला खान, जिनके बीच फिल्मी शूट को लेकर कुछ अनबन हो गई। इसके कारण मधुबाला और दिलीप साहब का भी रिश्ता अतौला खान की वजह से टूट गया। इसके बाद फिल्म चलती का नाम गाड़ी के शूट के दौरान उनकी मुलाकात हुई किशोर कुमार से। इसके बाद
9 अक्टूबर 1960 को किशोर कुमार और मधुबाला ने शादी कर ली। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से मधुबाला फिल्मों में काम करती थी, इसी तरह से मधुबाला की जिंदगी भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, क्योंकि मधुबाला की प्यार भरी दास्तान अभी अधूरी रहने वाली बाकी है। आपको बता दें कि मधुबाला ने जो बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखी थी, वो सिर्फ उनके पिता को ही पता थी। वो बात ये थी कि मधुबाला के दिल में छेद था। और ये बात तब पता चली जब मधुबाला मुगले आजम फिल्म के शूट के दौरान उनके शरीर पर काफ़ी भारी भरकम लोहे की जंजीर से उन्हें बांधा गया, जिसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। और कहा यह भी जाता है कि पहले भी कई बार उन्हें सेट पर खून की उल्टियां भी हुई, लेकिन उनके पिता अतौला खान ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी ताकि मुमताज़ को फिल्मों में काम मिलता रहे। वरना अगर ये बात सबको पता चल जाती तो मुमताज़ को फिल्मों में काम नहीं मिल पाता। इसके बाद मधुबाला की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और फिर किशोर कुमार मधुबाला का इलाज करने के लिए लंदन ले गए। इसके बाद डॉक्टर ने मधुबाला को इलाज के दौरान बताया कि उनके पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। इसके बाद किशोर कुमार मधुबाला को अपने घर ले गए और उनकी इसी बीमारी के चलते मधुबाला और किशोर कुमार में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए। इसके बाद मधुबाला अपने फ्लैट पर रहने लगी और वह काफ़ी अकेली पड़ गई। मधुबाला की तबीयत इतनी बिगड़ने लगी कि उन्हें समय समय पर ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता था। इस दौरान मधुबाला से मिलने दिलीप साहब भी आए थे, पर इस वक्त दिलीप साहब की शादी हो रखी थी, जिस पर मधुबाला ने दिलीप साहब से कहा कि उनकी किस्मत में वो थी, मैं नहीं, पर उनकी शादी एक खूबसूरत लड़की सी हुई और मैं उनके लिए खुश हूँ। फिर मधुबाला की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और एक वक्त वो आया जब 23 फरवरी 1969 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। लेकिन उनके इस प्यार भरी दास्तान में मधुबाला के एक बचपन की प्यार भरी कहानी अभी अधूरी थी। और जब मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गईं तो उनकी कब्र पर एक इंसान ने एक लाल कलर का फूल चढ़ाया और वह इंसान और कोई नहीं बल्कि दिल्ली का वो लड़का था जिसे मधुबाला ने बचपन में गुलाब का फूल दिया और वह एक IAS ऑफिसर बना। वहीं लतीफ़ मधुबाला की कब्र पर हर साल 23 फरवरी को एक लाल कलर का गुलाब चढ़ाने आते थे। आप समझ सकते हैं कि जो मधुबाला इतनी खूबसूरत और अपनी कलाकारी के दम पर जिन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की, वो जिंदगी भर अपने प्यार के लिए तड़पती रहीं और उनका दिल कभी किसी को हासिल नहीं हो पाया और इस दिल के कारण ही मधुबाला ने इस दुनिया को छोड़ दिया। मधुबाला की ये कहानी आज भी हर किसी के दिल को रुला देती है। और अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसी वीडियो और बना सकें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।